अटेंशन प्यारे बच्चों, एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है। आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं अब तक जितनी पढ़ाई हुई है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में चूँकि ऑप्शन में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पेस ज़्यादा लगेगा, इसलिए फिल अप द ब्लैंक्स कर दिया है। तो एक 1 मार्क्स क्वेश्चन कह सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 12th बोर्ड हो, नीट हो, जेईई मेंस हो, सब के लिए। ऑन कर दिए है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे। उम्मीद है हर किसी को पता होगा। आ मीटर इज अरेंज्ड इन डैश डैश ऑर्डर। तो सही जवाब होगा सीरीज ऑर्डर। आमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर, वोल्टेज इज मेजर्ड बाई। वोल्टेज किससे नापते हैं? वोल्टेज का ही दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको आप वोल्ट मीटर से नापते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वोल्ट मीटर। इसमें कहा रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे इन 1 मिनट। तो करंट निकालना है। यहाँ आई का फॉर्मूला NE/T करें। N हो गए 6 × 10⁻20। E का मान आपको याद रखना है और टाइम 1 मिनट है, इसको सेकेंड में बदलना ज़रूरी है। ये 1.6 आ गया एम्पियर। When any conductor is heated, कंडक्टर को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? कंडक्टिविटी में क्या, रेजिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ सब लोग रेजिस्टेंस समझ के इंक्रीज कर दिए हैं। When any conductor is heated, then resistance is increased and conductivity is decreased. यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों decreased। When length of wire is decreased, देन रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। इन्वर्सली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए यहाँ पे डिक्रीज वर्ड लिखाएंगे। सही जवाब डिक्रीज होगा। व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हाफ्ड, क्रॉस सेक्शन, देन रेजिस्टिविटी। यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, सब लोग गलती कर रहे हैं, रेजिस्टेंस समझ रहे हैं, रेजिस्टिविटी है। देन रेजिस्टिविटी नो चेंज। सही जवाब होगा नो चेंज। रेजिस्टेंस होता तो अब चेंज होता है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी में कुछ भी कर दें, हाफ कर दें, डबल कर दें, नो चेंज, नो चेंज। नहीं, हाफ कुछ तो हो जाता है। जितना पहले अगर पहले 50 है तो बाद में 50 होगा, चाहे डायमीटर हाफ कर दीजिए, वो तो ऐसे भी कांस्टेंट है। टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, रेजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन सीरीज ऑर्डर। सीरीज में फॉर्मूला पढ़ते हैं R = R1 + R2 + R3। प्लस करने से बढ़ जाता है, इसे सीरीज में जोड़ेंगे इन सीरीज ऑर्डर। डोमेस्टिक वायरिंग ऑलवेज डन इन, डोमेस्टिक वायरिंग मतलब घर में वायरिंग, ये बार बार बताया था आपको, पैरेलल में करते हैं, पैरेलल। SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, इसके कई यूनिट्स बताए गए थे आपको। इज ओम इनवर्स, मोहो या साइमन। जूल पर कूलम को ही वोल्ट कहा था, वोल्ट। एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ, ये पहले चैप्टर में बताया गया था, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? ये तो सब जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ये स्केलर है, या स्केलर भरेंगे। अब सवाल क्या है? इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड अरेंज्ड इन पैरेलल, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो लेंथ कट कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, रेजिस्टेंस घट जाएगा। कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 10 पार्ट में। हर पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा
हर पार्ट का रेजिस्टेंस 100/10 10 ओम। और फिर किस में जोड़ रहे हैं? पैरेलल में फॉर्मूला R/N 10/10 1 ओम आंसर। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना था रॉ का, करंट इलेक्ट्रिसिटी में रॉ है, यहाँ फॉर्मूला था RA/L सिग्मा 1/ρ G 1/R। कह रहा है n रजिस्टर्स हैं, सबके मान इक्वल हैं, रेशियो निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऑर्डर एंड सीरीज ऑर्डर। ये क्वेश्चन क्लास में हुआ है आपका, इसका आंसर होगा 1:n²। पहले सीरीज होता है बाद में पैरेलल, तो n²:1। पहले क्या है? यहाँ पे पैरेलल है, पैरेलल में कम होता है, सीरीज में ज़्यादा होता है। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का डायमेंशन पूछा जा रहा है, हर किसी को याद होगा m0 L0 T0 K इन्वर्स। इसमें आप कैसे निकालेंगे? I को लिखेंगे dq/dt, डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो 2t - 0 2 × t, टाइम करा 1 सेकेंड, 2 × 1 दैट इज 2 एम्पियर। डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे, I का फॉर्मूला dq/dt बैठाएंगे, q की जगह पे d² - 10, ये 2t - 0, 2 × टाइम कितना करा 1 सेकेंड 2 एम्पियर। ये फॉर्मूला कल पढ़ाया गया था कि दो सेल्स हों पैरेलल में जोड़े जा रहे हों, उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? क्या था फॉर्मूला? आप लोग आए नहीं कल कुछ लोग। इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल ईपी, कल ये फॉर्मूला आपको मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया है। जो लोग नहीं आए थे महान हस्ती लोग, E1 × R2 E2 × R1 नीचे R1 + R2। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं 20 के 20। किसका 100% है? कोई है जो 100% लाए हैं? 90%? 90% हसमत, 80%? आप लोगों का 90% सही है। इधर आइए कॉपी, तीनों इधर लेके आइए। आपका कितना हुआ? 10 ही सही हुआ, नहीं बना वही ना हुआ। टिक कहाँ लगाए? सही गलत है? क्या नाम है आपका? टिक लगाना चाहिए ना जो सही है। सरफराज 90%। चलिए वेरी गुड। तो आप सबको अपना औकात मालूम हो चुका होगा, हम कितना जान रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। टेस्ट इसलिए होता है, क्लास में आप जो टेस्ट होता है वो आपको जगाने के लिए होता है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं। 12th में हैं और आप कहाँ गए? घर गए, कॉपी किताब लेके नहीं गए। लोग भैया ना, मैं वाशरूम में भी पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? वाशरूम में भी। आप लोग घर में भी नहीं पढ़ना चाहते, वहाँ तो और अच्छा था, खाना पीना बना बनाया मिल रहा था, किताब ले जाना था, खूब पढ़ना था। तो उल्टा काम करते हैं लोग। पढ़ने वाला रेलवे स्टेशन में बैठ के पढ़ता है, ट्रेन में बैठता है, बस में बैठ के पढ़ता है, उससे ज़्यादा क्या वाशरूम में पढ़ता है। खूब मेहनत करें। धन्यवाद।